मुजफ्फरनगर की परिक्रमा मार्ग पर लंबे समय से हो रहे जलभराव और सड़क की बदहाल स्थिति के खिलाफ आज आजाद भारत के गुलाम कहे जाने वाले विजय हिंदुस्तानी ने अनोखा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने बेड़ियां और कैदियों जैसी पोशाक पहनकर सड़क पर भरे गंदे पानी में बैठकर जल समाधि ले ली। विजय हिंदुस्तानी का आरोप है कि परिक्रमा मार्ग की एक साइड पिछले कई सालों से पूरी तरह जल भराव के कारण बंद पड़ी है, जबकि दूसरी साइड पर जगह जगह गहरे गड्ढे और पानी भरने से राहगीरों का चलना दूभर हो गया है। विजय हिंदुस्तानी ने बीते दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर प्रशासन को चेतावनी दी थी कि जब तक परिक्रमा मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा, मैं जल समाधि में ही रहूंगा। इसके बाद आज सुबह वो बेड़ियां और कैदियों वाली ड्रेस पहनकर सीधे जलभराव वाले हिस्से में उतर गए और वहीं बैठ गए। उन्होंने प्रशासन को दोबारा चेताते हुए कहा, अगर कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया तो मैं 1 फुट गड्ढा खुदवाकर उसमें जाकर बैठ जाऊंगा। जल समाधि के दौरान विजय हिंदुस्तानी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि सड़कों पर गहरे गड्ढे नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ गड्ढों की जगह तालाब बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ हर दूसरे दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, कभी रिक्शा पलट जाता है, कभी टेम्पो तो कभी ट्रक। नगर पालिका और 2 मंत्री होने के बावजूद सड़क नहीं बन रही। पिछले 2 साल से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि यदि जल्द सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो मैं जल समाधि की गहराई बढ़ाता जाऊंगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा 1-1 फुट नीचे जाता जाऊंगा। क्या समस्या, क्यों आके बैठे हो? परेशानी है, लगभग 2 साल से सड़क नहीं बनी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मुजफ्फरनगर, जनपद मुजफ्फरनगर के रेसू विहार में जो रोड है, श्री राम कॉलेज के बाहर का जो रास्ता है, 2 साल में योगी जी का आदेश है प्रदेश के किसी भी सड़क में गड्ढे नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुजफ्फरनगर में गड्ढे नहीं, सड़क के अंदर तालाब बन चुका है और आए दिन यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। गरीबों के साथ में कहीं ना कहीं उनकी रिक्शा पलट रही है, किसी का ट्रैक्टर पलट रहा है, किसी की मोटरसाइकिल पलट रही है और कहीं ना कहीं देश के छात्रों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं नगर पालिका और यहाँ के 2 मंत्री क्या कर रहे हैं? आप लोग कौन जिम्मेदार है? आखिरकार ये रोड क्यों नहीं बनना है? क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है? और हमने ये अल्टीमेटम दिया था, लगभग 2 साल से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अब तक सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ? इसी को देखते हुए आज जल समाधि लेने जा रहे हैं। अगर अधिकारी आधे घंटे में नहीं आते तो फावड़ा खोद के 1 फुट अंदर नीचे चले जाएंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हमारी दूरी नीचे नीचे पड़ती जाएगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है। विजय जी, आप पानी के बीच में बैठे हो, क्या पूरा मामला? हाथों में हथकड़ियां संकल्प बांधी हुई, क्या पूरा मामला है? लगभग 2 साल से जनपद मुजफ्फरनगर के रेसू विहार में श्री राम कॉलेज के बाहर ये सड़क है, ये इनकी जर्जर हालत है। पहले इसमें गड्ढे थे, मुख्यमंत्री जी का एक ही आदेश है प्रदेश की किसी सड़क में गड्ढा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ सड़क में तालाब में तब्दील हो चुकी है यहाँ की सड़कें। और ये जो जंजीरें है, कहीं न कहीं छात्रों के भविष्य पर एक कैदी की तरह जंजीरें डाल दी गई है यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा, क्योंकि यहाँ से सब लोग होकर गुजरते हैं। क्या उनकी आंखें बंद है? क्या अधिकारी मौन है? यहाँ मुजफ्फरनगर में 2 मंत्री है, आखिरकार सड़क निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? उसका जिम्मेदार क्यों है? और हम आज समाधि लेने जा रहे हैं, फावड़ा आ चुका है और हम कहना चाहते हैं सड़क निर्माण करो, आर या पार, या तो आज इधर होगी या इधर होगा। अब तक बैठ रहे हैं, इस पानी में किसी अधिकारी से बात हुई है? अधिकारी लगभग आधा घंटे से ऊपर हो चुका है, अधिकारी कोई नहीं आया। एक दरोगा जी आए थे, उसके बाद में कोई नहीं आया। क्या चाहता हूँ, मांग क्या है? क्या प्रॉब्लम? मांग ये है इस सड़क का निर्माण। ये जो गड्ढे है, गड्ढे नहीं तालाब है, ये तालाब बिल्कुल बंद होना चाहिए और कहने के यहाँ पे सड़क बननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या? अभी फावड़ा आ गया, जैसे जैसे घंटा बढ़ता जाएगा मैं जमीन के अंदर जाता जाऊंगा, ये आप देखते रहना। ये सख्त चेतावनी है। रेनू बीकॉम श्री राम कॉलेज में। आप यहाँ धरने पाई हो? हाँ जी। बैठे हो पानी के अंदर आप जी। क्या पूरा मामला? अजी सेवा तो करनी पड़े गरीबों की। वो नेता लोगों को तो नहीं दिखाई देता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं। आप छात्र है, आप कॉलेज में पढ़ने का, आप लोग भी धरने में शामिल हुए, आप लोग किस तरह की दिक्कत आती है यहाँ पे आने जाने में? अजी आने जाने की दिक्कत है, गिरते फिरते फिर हो जाओ बेचारे गाड़ी वाले, ऑटो वाले जी। अब इसीलिए यहाँ धरने पर जी। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक सरकार नहीं आती। जब तक आपकी मांग? जी। मांग क्या है? मांग तो ये है सड़क बनवा। धरने पर रहेंगे। जी। सर, आप भी धरने पर पहुंचे हो, क्या मांगे इन छात्रों की? आपने भी बात की है, आप भी पानी मांग? ये यूथ का धरना है, तो यूथ में यूथ को आना पड़ेगा। ये सबकी समस्या है। ये जल आप देख लो, ये सड़कें हैं,
ये श्री राम कॉलेज है, बड़ी बड़ी सोसाइटी है। यहाँ पे अधिकारी निकलते हैं, आंख बंद करके निकलते हैं, क्योंकि उन्हें तो गाड़ी चलानी नहीं, उनके तो ड्राइवर गाड़ी चलावे। एक महिला प्रेग्नेंट थी, उसका दिक्कत हुई, यहाँ पे रिक्शा पलटती है। बाहर के दूर दूर के यहाँ पे छात्र पढ़ने आते हैं, दूर दूर से। क्या मैसेज यहाँ का मुजफ्फरनगर का जाता होगा? गंदा पानी है, काफी नाली का पानी है। ये सोसाइटी का पानी है, उन्होंने निकासी के लिए नई व्यवस्था करवाई, तो उन्होंने समरसेबल या जेट पंप डाल के बाहर सड़क पर पानी डालना शुरू कर दिया। क्या लगता है क्यों नहीं ये सड़क बन पा रही? 2 साल से ये बिल्कुल एक साइड इसकी बिल्कुल बंद है, ये दूसरी जो साइड है भाई ये तो शासन प्रशासन बताओगा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने जनता ने चुन के भेजा, वो बताएंगे क्या समस्या आ रही है। 2 मंत्री जिले में है। 2 मंत्री हैं, सांसद है, विधायक है, चेयरमैन जो है ये भी इसकी पार्टी की है, तो कैसा होगा इसका समाधान? जो तो आप लोगों के द्वारा ही पता चलेगा। मेरा नाम विशु मलिक है। विशु जी, आप यहाँ धरने पर पहुंचे हो, क्या पूरा मामला है? जो छात्र है धरने के अंदर पानी में बैठे हुए? आज श्री राम कॉलेज के बाहर हमारे साथी ने जल समाधि ली। काफी लंबे समय से एक प्रकरण चल रहा है श्री राम के कॉलेज के बाहर, जो सड़क टूटी हुई है। लगातार तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं सड़क को बनवाने का, पर यहाँ के PWD अधिकारी जो हैं वो अनदेखी करने का काम कर रहे हैं। जब नगर पालिका से इसका प्रस्ताव पास हो चुका है, PWD विभाग से पास हो चुका है, अधिकारी किस देर में है, क्या उनकी मंशा है, क्या कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं अधिकारी? लगातार छोटे बच्चे यहाँ स्कूल में कॉलेजों में जाते हैं, आए दिन छोटे बच्चों के साथ घटनाएं हो रही है। कभी रिक्शा पलट जाती है, एक दिन यहाँ सिलेंडर का जो ट्रक आ रहा था वो पलट गया। कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। पास में बिजली घर है यहाँ पर। किस चीज का इंतजार है अधिकारियों को अब भी? यहाँ कौन कौन से स्कूल इसके आसपास पढ़ते हैं जो बच्चों का आने जाने? यहाँ DS पब्लिक स्कूल है, श्री राम कॉलेज है, एक वसुंधरा के अंदर छोटे बच्चों का कॉलेज है। 3 स्कूल और कॉलेज हैं यहाँ पर अधिकारी अनदेखी करने का काम कर रहे हैं। आए दिन श्री राम कॉलेज में बैठकें लेने प्रोग्राम में तो आते हैं, पर सड़क के निर्माण पर कोई नहीं बोल रहा। आगे कब तक आप पे धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? अभी जब तक कोई अधिकारी हमारे बीच नहीं आएगा, ठोस आश्वासन नहीं देगा, कम से कम इस सड़क की मरम्मत तो कराए। लोग निर्माण नहीं करा सकते, मरम्मत में थोड़ी बहुत सहूलियत तो होगी आने जाने के लिए, ये सहूलियत भी नहीं देना चाह रहे यहाँ के अधिकारी। जो पानी है, गंदा पानी है, गंदा, यहाँ जितने भी टॉयलेट और वॉशरूम का सारा गंदा पानी यहीं पे आ रहा है। डेली आए दिन खाज, खुजली, खारिश, दाद की बीमारियां बच्चों को भी हो रही है और आने जाने वाले लोगों को भी हो रही है।